तो पढ़ेंगे प्रश्नावली 7B का सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए, इसमें ना तो अंतः विभाजित दिया गया है, ना तो बाह्य विभाजित दिया गया है, तो हम लोग अंतः विभाजन वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। अगर कोई विभाजन नहीं देता है तो अंतः विभाजन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिंदुओं को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं -1, 7 तथा दूसरा बिंदु हमारे पास है -3। उसके बाद अनुपात दिया गया है M1:M2 बराबर 2:3 दिया गया है, 2:3। इसको हम लोग मान लेंगे, x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2 और इसको y2। तो लिख देंगे उस बिंदु के निर्देशांक बराबर, उस बिंदु के निर्देशांक बराबर, उस बिंदु के निर्देशांक, कौन से बिंदु के? जो बिंदुओं को, जो इन दोनों बिंदुओं को M1:M2 अर्थात 2:3 में क्या करती है, बांटती है। तो उनके हमको निकालना है निर्देशांक। तो हमारा सूत्र होता है M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2 कामा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये हमारा फार्मूला होता है। हमने बताया था नोट में क्या बताया था कि अगर कोई भी विभाजन नहीं दिया है तो हमको अंतः विभाजन का फार्मूला लगाना है। तो अंतः विभाजन वाला ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं। M1 का मान कितना है, 2 हो जाएगा, गुणे x2 का मान कितना है, 4 प्लस M2 का मान कितना है, 3, x1 का मान कितना है, -1 बटे M1 का मान 2 प्लस 3 का मान, फिर से M1 का मान 2 गुणे y2 का मान कितना है, -3, तो गुणे हो जाएगा -3 प्लस M2 का मान 3 और y1 का मान यहां से देखिए कितना है, 7 बटे ये हो जाएगा 2 प्लस 3। अब गुणा कर लेते हैं इसका। ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 और बटे 3 2 5। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस 7 त्रिक 21 बटे कितना, 5। 8 में से 3 गया तो बचा 5 और बटे 5 कामा 21 में से 6 गया तो 15 बटे कितना, 5। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 क्या हो रहा है, कट रहा है। 5 काट देंगे एक बार और इसको काट सकते हैं 3 बार। तो यहाँ पर हमारे जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है सवाल नंबर 9। लिखा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 दो बिंदु दिए गए हैं। आगे लिखा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर। इससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इस रेखा का नाम दे देते हैं ए बी। हम लोग यहाँ पर ए और बी, इनके निर्देशांक दिए गए हैं -1, 7 और इसका दिया गया है 4, -3। ये दिया दो बिंदु हैं हमारे पास। इस रेखा को समत्रिभाजित करना है, मतलब 3 समान भागों में बांटना है। तो एक देखिए यहाँ पर कोई बिंदु अपने आप से ले लेते हैं, जैसे इसको हमने मान लिया C है और एक और बराबर भाग ले लेते हैं D। तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 3 भाग हो गए ना। अगर हम C के निर्देशांक निकालेंगे तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, एक भाग में बटी हुई है। यहां अगर C की बात करें
तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1, और इधर कितने भाग हमारे पास है 2, यानी जो सी है, बिंदु तो वही रहेंगे, जो सी है इन बिंदुओं को 1:2 के अनुपात में बांट रहा है। इस बात को समझिएगा, जो बिंदु कौन सा है सी है, सी बिंदु इसको ए बी को 1:2 में बांट रहा है, यानी सी के लिए जो m1 m2 होगा, m1 और m2 होगा वो 1:2 होगा। समझ गए। अगर बिंदु डी के हम निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए 1 2 2 पहले हो गया, तो इसका जो m1 अनुपात m2 होगा वो हो जाएगा 2:1। इस बात को समझ लेना है। बाकी तो हमारे पास बिंदु है ये हैं, इनको बोल देना है x1 और y1, इसको बोल देना है x2 y2, और इसके क्या करना है, निर्देशांक हमको निकालना है। आराम से हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बिंदु A -1, 7 तथा बिंदु B 4, -3 है। ठीक है। अब हम लिखेंगे अब बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक जो समझाना था हमने चित्र में ही समझा दिया है, इसीलिए हमने ये नहीं लिखा है कि इसका m1 m2 इसका m1 m2। ठीक है, तो वहीं पर हमने इसको क्या कर दिया है, बता दिया है। अगर C के निर्देशांक निकालना है, फार्मूला वही रहेगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा फार्मूला। कामा लगा के फिर से m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2, ये हमारा होता है फार्मूला। अब अगर हम C के निकाल रहे हैं तो C के लिए अनुपात जो होगा वो 1:2 हो जाएगा। चलिए अब मान रखते हैं यहाँ पर, तो इसका m1 का मान कितना 1, यहाँ पर चाहे मान लो आप x1 y1, यहाँ पर ये हो जाएगा x2 और ये y2। x2 है, x2 का मान हो जाएगा 4, m2 का मान 2, x1 का मान -1 बटे 1 प्लस कितना 2 कामा, m1 का मान फिर से कितना 1, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान 7 हो जाएगा बटे 1 प्लस 2, ये हो गया। इसको हल कर लेते हैं पहले। 4 एक कम हो गया 4, -2 एक कम 2 बटे कितना 3, 3 एक कम -3 प्लस 7 दूनी हो जाएगा 14 बटे 3, 4 में से 2 गया 2 बटे 3 कामा 14 में से 3 गया 11 बटे 3। तो बिंदु जो C है उसके निर्देशांक हमारे पास आ गए 2 बटे 3 कामा 11 बटे 3। इसी प्रकार हम लोग बिंदु D के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे अब बिंदु D के निर्देशांक, अब बिंदु D के निर्देशांक। अब D के लिए हमने समझाया है, अगर कभी भी प्रश्न समत्रिभाजिक वाला आता है तो आपने क्या करना है, 2 बराबर बिंदु ले लेने हैं बराबर दूरी पर। एक भाग देखोगे 1 2 3 बराबर भागों में बढ़ गया ना। अगर C के लिए काम करेंगे तो इसका 1 भाग और पूरा 2 भाग, तो 1:2 हो जाएगा। D के लिए काम करेंगे तो इसका 1 भाग इसका 2 भाग, इधर 2 भाग है ना, तो 2 पहले आ गए तो 2:1 हो जाएगा। C के लिए 1:2, D के लिए 2:1, यानी इधर वाले बिंदु के लिए 1:2, उधर वाले बिंदु के लिए 2:1। तो हम लोग अब बिंदु कौन सा ले रहे हैं D, तो इसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा 2:1, बाकी ये वही रहेंगे। चलिए सूत्र वही हमारा रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब मान आपको केवल मान रखना है, यहाँ पर मान रखते हैं। m1 का मान इस बार 2, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 1, x1 का मान -1 और बटे कितना 2 प्लस 1। फिर से m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1
और y1 का मान कितना है 7। अब बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। चलिए अब यहां से 2 चौके हो गया 8 और माइनस का 1 बटे 3, ये हो गया माइनस का 6 और प्लस 7 एक कम 7 बटे 3। 8 में से 1 गया 7 बटे 3 कामा 7 में से 6 गया 1 बटे 3। इस प्रकार हमको जो है इस रेखा मतलब AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु C और D के निर्देशांक मिल गए। ठीक है।